था मेन तो मैच में एक्चुअली मैंने लाइव नहीं देखा समहाउ, पता नहीं, अज्यूम ही नहीं किया था कि ऐसा होगा। उसके बाद मैं ट्वीट देखा कि सऊदी अरब ने हरा दिया अर्जेंटीना को। मैं 2 बार मैंने देखा ये सही है कि नहीं है। उसके बाद वो जो वीडियो एक वायरल हुआ, वो जो एक अरेबियन कमेंट्री में, वो देख के मुझे लगा कि ये ऐसी होनी चाहिए कमेंट्री। इंडिया में मलयालम में अगर आप सुनेंगे ना तो वो मैच तो मलयालम भी ऐसी कमेंट्री करते हैं। वो भी वहाँ केरल में भी फुटबॉल का बहुत शौक है। केरल में, बंगाल में, गोवा में, इन सब स्टेट्स हमारे इनमें बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था मैं कि इतना बड़ा अपसेट पहले कभी हुआ है क्या फर्स्ट राउंड में। मुझे तो याद नहीं आ रहा था कि कोई इतना बड़ा अपसेट हुआ जिसमें सऊदी अरब अर्जेंटीना को हरा देगा। वो जो गोल था लास्ट के 10 मिनट की, जो उनकी डिफेंस थी सऊदी अरब की, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लाइफ डिपेंडेंट थी इस मैच के ऊपर। उन्होंने सोचा हुआ था कि ये मैच जीतना हमको, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा जज्बा, मतलब मैंने फुटबॉल फील्ड पर ऐसा जज्बा देखा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो लास्ट के 10 मिनट में सऊदी अरब की टीम ने दिखाया था। वो कमेंट्री शेयर भी करी थी, क्लिप, फुल एक्साइटमेंट, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से दिख रहा था उस कमेंट्री में। और उस कमेंट्री ने एक्चुअली पूरा लिफ्ट कर दिया था वो 2-3 मिनट की क्लिप को। हमारे यहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है कि पब्लिक हॉलीडे, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में भी डाल दिया, वो जीत के साथ डाल दिया पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर्ड। ये क्या बताना क्या चाहते हैं कि वर्ल्ड कप हम जीत गए तो छुट्टी लगनी चाहिए हिंदुस्तान में भी बिल्कुल क्रिकेट का। अरे हम सेलिब्रेशन के लिए हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फुटबॉल क्रिकेट जहाँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है। इतना बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट, इससे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कोई नहीं होता वर्ल्ड में, उसमें हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा एक चुभता है कहीं ना कहीं। मतलब इतना बड़ा देश है, इतना फेडरेशन है, सब कुछ है, चाहिए किसी को अब जितना क्रिकेट में पैसा लगा उसका आधा भी अगर लग जाएगा फुटबॉल में, तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक टैलेंट बाहर निकल कर आएगा। फुटबॉल का ना अब यंगर जनरेशन में क्रेज बढ़ रहा है। हमारी सोसाइटीज, आसपास के स्कूल में शाम को क्लासेस वासेस फुटबॉल्स की बहुत ज्यादा होने लगी और बहुत ज्यादा बच्चे एंजॉय करें। क्रिकेट से ज्यादा रुझान फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है। तो होपिंग ये ट्रेंड जो था, क्रिकेट अपनी जस के साथ बना रहे, फुटबॉल का ट्रेंड भी बढ़े, लग रहा है ऐसा होगा इवेंचुअली। खैर ठीक है, अब जरा मार्केट्स पे फोकस कर लिया जाए। तो बुधवार का दिन हफ्ते का मिड पॉइंट खड़ा हुआ हमारे सामने, और ये कल की मंथली एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट सेशन। और जैसे अनुज मेंशन भी कर रहे थे, आमतौर पे एक्सपायरी रिलेटेड मूड फॉरवर्ड को एक दिन पहले वाला पेनल्टीमेट सेशन कैप्चर करने की कोशिश करता है। उस लिहाज से इस सेशन का इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाता है। शाम के फेड मिनट्स का इंतजार रहेगा। शाम के क्या, रात में यूएसएफओएमसी के मिनट्स रिलीज होते हुए नजर आएंगे। तो उससे पहले यूएस ने अपनी पोजीशनिंग, प्री पोजीशनिंग दिखाई है, कुछ स्ट्रेंथ के साथ वहां के मार्केट्स उस फेड मिनट्स को अप्रोच कर रहे थे। वही अंडरटोन था वहां पे फेड मिनट से पहले, तेजी का मूड। तो वो खैर हमें भी वो इंतजार है उस आंकड़ों का। और एक बात ध्यान रखिएगा, कल से यूएस दरअसल एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहा है। कल छुट्टी, परसों हाफ डे, फिर वीकेंड, तो थोड़ा सा आज वहां पे वैसे भी ठंडा सेशन एंटिसिपेटेड है। खैर इस बीच में हुआ क्या, पिछले 3 दिनों की कमजोरी के बाद भारतीय बाजार बढ़िया तरीके से उस कमजोरी से उभरते हुए नजर आए। इनफैक्ट फ्राइडे को तगड़े प्रेशर के बाद कल दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट्स बंद हुए। तो कुछ हद तक मूड, माहौल बदलता हुआ, ट्रेंड रिवर्स होता हुआ, और उसके ऊपर एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है और मजबूती के साथ काम का है। तो मार्केट्स की चाल पे लौटता हूं, पहले ये क्यूज पे ही चले जाता हूं। एसजीएक्स कह रहा है 60 अंक की मजबूती, और उसके पीछे वजह है यूएस में भी एक बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ। यूएस में कल अक्रॉस बेंचमार्क 1.25% के गेन्स थे। आपकी स्क्रीन पे तीनों इंटरडे चार्ट डाउ की आएगी, जहां खुले थे उसके बाद लगातार तेजी, दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। और हम जब कल बंद हुए थे तो 1/4% सारे फ्यूचर्स उछाल में थे। कहां 1/4% डाइजेस्ट किया, कहां 1.25% के गेन्स आ गए, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं। तो वो जो डिफरेंशियल क्रिएट हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर है। कहां फ्यूचर्स छोड़े, कहां फ्यूचर्स आज सुबह इस समय खड़े हुए, और वही तेजी जो यूएस ने पकड़ी है उस फेड मिनट्स के अनाउंसमेंट से पहले, वो एशिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। और हमारे एसजीएक्स भी कह रहा है हम 60 पॉइंट ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फेड मिनट्स में कुछ आना भी है, नहीं आना, जैसे बहाना था फेड मिनट से पहले की तेजी, क्योंकि उसके बाद तो डेटा पॉइंट्स कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं और फेड के ऑफिशियल्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम डाइजेस्ट कर चुके हैं।